स्वागत है आपका टॉप 10 की इस बुलेटिन में। आज हो चुका है 20 अप्रैल 2024। तो आज बिहार की टॉप 10 खबर आपको बताने जा रहे हैं। आप आगे हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, बिहार में पहले चरण की 4 सीटों जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया में हुई वोटिंग के बाद बीजेपी पर तेजस्वी यादव ने जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी 4 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है। बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म फर्स्ट डे ही सुपर फ्लॉप हो गई है। अब बीजेपी की दिन लद गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 400 पार वाली भाजपा फिल्म फर्स्ट डे ही पर ही फ्लॉप हो गई। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी के दिन अब लद गए हैं। इनका झूठ और फिर जुमलों का पहाड़ अब ढह चुका है और महागठबंधन बिहार की पहले चरण की 4 सीटें जीतेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने ब्लॉक वार बैठकें की है और जो फीडबैक आया है मिला है वो बहुत ही अच्छा है। बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है। जनता बिहार के लोग जागरूक हो चुके हैं और उन्हें सबक सिखाएंगे। बिहार के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कोई भी मुकाबला नहीं है। हमने पहले भी कहा कि बिहार इस बार चौंकाने वाला नतीजा देगा, यानी कि चौंकाने वाला रिजल्ट देगा और ये रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा। दोस्तों, बिहार में पहले चरण में लोकसभा की 4 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। जब बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और फिर इन सभी सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है। बिहार में ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ किसी भी एक पार्टी के पक्ष में कोई भी लहर जैसी बात नहीं है या कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा नहीं दिखाई देता है जिसने मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा हो। जब बिहार के चुनाव परिणाम का केंद्र में बनने वाली सरकार पर भी असर होगा। अगर आप बिहार की दक्षिण से झारखंड की सीमा तक लगने वाले इलाकों का दौरा करें तो फिर मतदाताओं की बहुत कम प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जब कुछ लोगों का कहना है कि राज्य में सरकार चला रहे एनडीए गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगा और कुछ लोग कहते हैं कि यहां मुकाबला कड़ा है। जबकि कुछ लोग किसी उलटफेर की बात कहते हैं तो फिर कुछ लोग अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर भी बड़े पैमाने पर चर्चा होती है। जहां उनके समर्थक कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का कोई भी विकल्प नहीं है और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन उनके विरोधी दलों से बेहतर होना चाहिए। हालांकि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि एनडीए के लिए सीटों का आंकड़ा साल 2019 में उनके प्रदर्शन से कम हो सकता है। 2019 में एनडीए को बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह पहले भी आए थे और जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे तब कहते थे कि नीतीश बाबू आपके लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब खुल गए हैं। ये लोग झुट्टा पार्टी है। इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है, भारी है। इनके आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना बीजेपी नेता आएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आज भागलपुर में हमारी राहुल गांधी के साथ रैली है। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है, हम एक साथ काम कर रहे हैं। जब बिहार इस बार अच्छे परिणाम हमारे पक्ष में देने का काम करेगा। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, बिहार में निवेश का मुद्दा सबसे बड़ा है। जब बिहार में कारखाने लगने चाहिए, जब प्लान का मुद्दा है, जब केंद्र सरकार बहाली नहीं निकाल रही है। सबसे ज्यादा बहाली सेना और फिर रेलवे में निकलती थी, वो अब चौपट हो गई है। जब 8 से 10 साल के से रेलवे में कोई भी अच्छी बहाली नहीं निकली है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। साल 2005 में जब हम लोग बिहार में शासन में आए तब उसके बाद हर वर्ग का विकास किया गया। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी तमाम तरह का काम हम लोगों ने किया। भाजपा भी हमारे साथ थी, कभी कोई भी बाधा नहीं डाली। मदरसों को सरकारी मान्यता दी, उनके शिक्षकों को बाकी शिक्षकों की तरह वेतन दिया। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कर दिया गया। इसके पहले के 15 साल में क्या होता था उस समय की अपनी पीड़ा को याद करिएगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान में नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों के बारे में ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हर जगह बीजेपी को मुसलमानों के हितों का समर्थन करने वाली पार्टी करार दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हिंदुओं के लिए भी काफी कुछ काम किया गया, मुस्लिमों के लिए भी काफी कुछ काम किया गया। जब मंदिरों में 4 दीवारी करवाई गई, महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया गया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाया गया। जहाँ आज महिलाएं आगे बढ़ रही है। जब हम अपने परिवार के लिए कुछ किए हैं, उनको देखिए, पति पत्नी फिर बेटा, उसके बाद बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत को गरमा देने वाली एक खबर सामने आई है। इस खबर को जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में जेडीयू की कैंडिडेट लवली आनंद के पति और पूर्व सांसद आनंद मोहन का एक वीडियो काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कही गई बातों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आनंद मोहन का ये वीडियो 17 अप्रैल को बताया जा रहा है, जब वो शिवहर शहर में एनडीए कार्यकर्ताओं और फिर वोटरों के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने विभिन्न जातियों के वोटरों के लिए ऐसी बातें कही जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय
बना हुआ है। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि उनसे कुछ लोगों ने पटेल टोला और फिर विभिन्न क्षेत्र में चलने को कहा, तो फिर उन्होंने कह दिया कि वे कुशवाहा, कुर्मी और वैसे के यहाँ नहीं जाएंगे। लवकुश वोटरों को सीएम नीतीश कुमार देखेंगे, वहीं पर वैसे समेत अन्य वोटरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम करेंगे। उनका ये बयान अब काफी तेजी के साथ चर्चा में है। आखिर ऐसा बयान देने की नौबत क्यों आई, ये खुलासा नहीं हुआ है। यानी कि आनंद मोहन का सीधे सीधे कुछ जातियों को टारगेट किया गया और कहा गया है कि हम इन जातियों के यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। जी हाँ, इन लोगों को हम नहीं बोलेंगे कि आप लोग हमें वोट दीजिए, इन लोगों का मर्जी जहाँ मर्जी हो वहाँ देंगे, इन लोगों से हमको वोट नहीं चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में एक सनकी आशिक ने महबूबा को गोली मार दी। जब महबूबा को गोली मारने की वजह भी अजीब थी। दरअसल आशिक की गोली का शिकार हुई लड़की अपने जीजा के साथ बाइक पर जा रही थी। महज यही बात आशिक को इतना बुरा लगा कि उसने गोली मार दी। जब गोली मारने वाले आशिक की माने तो बार बार मना करने के बाद भी जब वो नहीं मानी, तो फिर अंत में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के प्रेमिका को गोली मार दी है। यह घटना बिहार की मोतिहारी की कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर बलुआ की है। गोलीबारी की इस घटना में खुशबू कुमारी नाम की लड़की घायल हो गई है। जहाँ आनंद फारण में लड़की को मोतिहारी के रहमानिया में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हसनपुर बलुआ की निवासी महेंद्र बैठा की बेटी अपने जीजा के साथ गाँव की ओर मोटरसाइकिल से जा रही थी। इसी दौरान वहाँ कुछ लड़के आए और फिर लड़की से बात करना चाहा, लेकिन लड़की के मना कर दिया गया, जिसके बाद लड़कों ने उसे गोली मार दी। गोली लड़की के कमर के नीचे लगी। जहां लड़की के चिल्लाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए मोतिहारी लाया, जहां लड़की का इलाज कराया जा रहा है। घायल लड़की ने भी स्वीकार किया है कि कुछ लड़कों ने हमको रोकने की कोशिश की, जब हम नहीं रुके तो फिर गोली चला दी। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुर्खियों में बने रहते हैं। जैसा कहा जाता है कि एक बार जो फैसला वो ले लेते हैं, वे खुद की भी नहीं सुनते हैं। जी हाँ, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर पटना से सामने आ रही है। तो ये ताजा खबर है। खबर यह है कि फोन नहीं उठाने वाले बिहार के 25 जिलों के 67 बीईओ के खिलाफ अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ का वेतन बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का फोन नहीं उठाने के आरोप में इन 67 बीईओ पर कार्रवाई की गई है, जिसमें नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के बीईओ शामिल है। दोस्तों, बिहार में इन दिनों गर्मी और फिर लू का कहर जारी है। जब भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जब पटना के डीएम चंद्रशेखर ने शहर के भी सभी स्कूलों को 30 अप्रैल 2024 तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आज सुबह 11 बजे शाम 4 बजे तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। यह आदेश सभी सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। जब पटना के जिलाधिकारी यानी कि डीएम चंद्रशेखर ने शहर के बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल 30 अप्रैल 2024 तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद का आदेश की स्थिति को देखते हुए रखकर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए पटना के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में समय से पहले छुट्टियों की घोषणा हो गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मां की कोख से दिव्यांग बालिका का जन्म लेना गुनाह हो गया, जहां पर जन्म लेते ही मासूम की उसकी दादी ने गला घोट करके हत्या कर दी। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां आरोपी दादी ने पहले मासूम की हत्या को सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मासूम की हत्या का राज फाश कर दिया। जहाँ वही अब आरोपी दादी पुलिस की गिरफ्त में। दरअसल मासूम का कसूर इतना था कि वे दिव्यांग पैदा हुई थी और साथ ही दादी को बेटी की चाह थी, इसलिए आरोपी दादी ने मासूम की हत्या करने का षड्यंत्र ही रच डाला और उसकी जान ले ली। दोस्तों, खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिले में मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक संचालित हुआ था। उसी दौरान 15 अप्रैल को प्रशिक्षण स्थल मरवाड़ी कॉलेज के कमरा नंबर 11 में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पोलिंग अफसर मरहूम इकबाल नूरी का हृदयघात से निधन हो गया था, यानी कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। आपको बता दें कि मरहूम इकबाल नूरी सानी मंगुरा दिगल बैंक के निवासी थे एवं सहायक शिक्षक के
पद पर मदरसा जामे इस्लामिया गुंगा मोहल्ला पोस्ट तुलसिया दिगल बैंक में पदस्थापित थे। अब इसी को लेकर के किशनगंज के डीएम तुषार सिंगला के द्वारा इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया गया और परिवार वालों को, दिवंगत परिवार वालों को, यानी कि मरहूम के परिवार वालों को मिलकर के सांत्वना व्यक्त की गई। इसके साथ ही हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन आज डीएम तुषार सिंगला ने अपना आश्वासन को, अपना वादा को पूरा किया है, यानी कि डीएम तुषार सिंगला ने इनके मरहूम के परिवार वालों को 15 लाख रुपए का चेक दिया है। इस बात की जानकारी खुद डीएम तुषार सिंगला ने दी है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 5 सीटों पर प्रचार जोर पकड़ चुका है। यह 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, जबकि 2 सीटें लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी लड़ रही है। लेकिन बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस को मिली किसी भी लोकसभा सीट पर अब तक एक बार भी प्रचार करने नहीं आए। तेजस्वी यादव ने पिछले 14 दिनों में 46 चुनावी सभाएं की है, लेकिन एक भी ऐसे क्षेत्र में नहीं आए जहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव तीसरे चरण की खगड़िया सीट पर सीपीएम और चौथे चरण की बेगूसराय सीट पर सीपीआई तक के लिए वोट मांग करके आ चुके हैं। लेकिन दूसरे चरण में 3 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस को इनका इंतजार है। जहां पहले चरण की 4 सीटों पर आरजेडी लड़ रही थी, जिनके लिए प्रचार करने के कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। जब बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत ही दूसरे चरण से हुई है, जब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को किशनगंज और कटिहार रोड पर आए, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। जहाँ इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष का राज्य में पहला चुनावी कार्यक्रम था, लेकिन एकजुटता का सांकेतिक प्रदर्शन तक करने तेजस्वी यादव ने परहेज किया।